हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 34 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ इन कंप्यूटर। देखिए, ग्राफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, बोर्ड के लिए ठीक है, पेपर के लिए ठीक है, लेकिन हम जरा ये विचार करें कि इस डेटा स्ट्रक्चर जो फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल है, इसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाए। मैप की प्रोसेसिंग अगर की जाए, कंप्यूटर में मैप बनाया जाए किसी शहर का, देश का, स्टेट का, कंट्री का, ताकि उस इंफॉर्मेशन को, उसके लिंक को नोड और वर्टिसेस रखे कैसे जाए। क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे तो रखा नहीं जा सकता, कंप्यूटर में मेमोरी में रखना होगा, कहीं ना कहीं लिंक बनाना होगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी होगी। तो कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन अगर ग्राफ का किया जाए तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप पढ़े हैं, और दूसरा है एडजेंसी लिस्ट। आप लिंक लिस्ट भी पढ़े हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में या तो रखा जा सकता है या फिर लिस्ट के फॉर्म में रखा जाता है। आप जैसे भी चाहे रख सकते हैं, और उसी तरह से डेटा को हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करें एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में तो सबसे पहले हम इसको ठीक कर लें। मैट्रिक्स के विषय में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। m इंटू एन का एक मैट्रिक्स बनेगा जो रो और कॉलम वाइज दिखाते हैं। तो सवाल है कि इस ग्राफ को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना हो तो कैसे हम रखेंगे। ग्राफ को स्टोर करने के लिए देखिए, एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं। मैट्रिक्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, और उसके बाद इस पर डिस्कशन करें तो ज़्यादा बेटर है। अब ये हमने मैट्रिक्स बनाया, रखना है हमको इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ में कितने नोड हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसके हर कॉलम में हम डिटेल रख लेंगे हर नोड का, और हर रो में भी हम नोड का ही इंफॉर्मेशन रखेंगे, ए, बी, सी, डी और ई। आपके पास छोटा ग्राफ हो, बड़ा ग्राफ हो, आप उसके हर नोड को मैट्रिक्स में रो और कॉलम में अरेंज कर दीजिए। जितने भी नोड होंगे उतने आपके कॉलम बनेंगे, उतने रो बनेंगे। इसका मतलब है कि एक्चुअल में अगर हम कहें तो हमारा जो एडजेंसी मैट्रिक्स बनेगा, ये m इंटू एन के बदले हम n अगर एलिमेंट है, नोड है, तो n इंटू एन बोल सकते हैं। रो कॉलम दोनों बराबर होंगे, तो रो कॉलम दोनों बराबर होंगे तो n इंटू एन का हम मैट्रिक्स बनाएंगे। और n इंटू एन का मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि ये नोड का इंफॉर्मेशन अब इसमें हम स्टोर करेंगे। तो किसी भी ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं, उसके एज का इंफॉर्मेशन रखेंगे। नोड तो क्लियर है ही कि इतने ही नोड है। तो नोड अगर जहां भी हो, अब जैसे ए की बात कर, रो वाइज हम स्टार्ट करेंगे। ए का नेबरिंग नोड कौन सा है, नेबरिंग नोड का ही इंफॉर्मेशन हमको रखना है। बाकी तो अपने आप ग्राफ है, ये तो हमें पता ही है, नोड कितने ये भी पता है। तो सिर्फ उसके एज का इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, और जहां भी कनेक्ट होता है वहां पर हम रखते हैं वैल्यू 1। ये ए टू बी 1, ए टू सी 1। क्या ए से डी कोई पाथ है, ए से ई है, कोई एज नहीं है। जहां एज नहीं हो वहां कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं रखेंगे। आप चाहें तो वहां 0 रख लें, ठीक है। अदरवाइज पहले आप सारे एजेज की मार्किंग कर ले, और एजेज हर नोड का। अब जैसे बी, तो बी का कनेक्शन नेबरिंग नोड कौन है, ए है, सी है और डी है। मतलब बी से ए में कनेक्शन है, बी से सी में कनेक्शन है, बी से डी में कनेक्शन है। बाकी जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ 0 भर ले। सी की बात करें तो सी से सब कनेक्ट है। देखिए, ए भी है, बी भी है, डी भी है, ई भी है। तो इसका मतलब है
कि सी से ए, बी, डी और ई, सी से सी कोई कनेक्शन नहीं है, लूप की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ 0 होगा। इसके बाद डी की बात करें तो फिर बी, सी और ई, तो डी से बी, सी, ई, डी से डी 0 है, डी से ए कोई कनेक्शन नहीं है। फिर ई की बात करें तो ई से सी और डी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ई से सी और डी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप भर ले 0। इस तरह से मैट्रिक्स हमारा बन गया। ये मैट्रिक्स को स्टोर कर लेंगे हम n इंटू एन मैट्रिक्स में, और जहाँ जहाँ 1 है वो एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कनेक्शन है, एज लगे हुए हैं, ए से बी कनेक्ट है, ए से सी कनेक्ट है, लेकिन ए से ए पर कोई लूप नहीं है, ए से डी में कोई कनेक्शन नहीं है, ए से ई में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, हमारे पास नोड का भी इन्फॉर्मेशन हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन जो 1 है वो एज को भी दिखाता है। अब इसमें अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्स, इसको स्टोर करने में तो स्पेस लगेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में इसका होता है ऑर्डर ऑफ n इंटू एन, मीन्स ऑर्डर ऑफ n²। ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। और जो भी आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिक्स में हम कनेक्शन बनाते हैं तो इस बात का हम विशेष ख्याल रखते हैं कि अगर ज़्यादातर हमारे पास, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, डेंस मैट्रिक्स बोल सकते हैं, डेंसिटी अधिक है। तो डेंस मैट्रिक्स अगर है तो इसको हम जनरली एडजेंसी मैट्रिक्स से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। और एक अगर हम बात करें तो स्पार्स मैट्रिक्स की भी बात होती है। स्पार्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्पार्स मैट्रिक्स बोलता है कि जहाँ पर डेटा आपके कम से कम हो, मतलब नंबर ऑफ हाई एलिमेंट अगर कम हो, तो ऐसी स्थिति में इस ग्राफ को आप मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं स्टोर करें। एक दूसरा तरीका हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट। अब लिस्ट में देखिए कैसे स्टोर करते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट की अगर हम बात करें तो ज़रा गौर से देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं, इन नोड हैं, उनको हम पहले तो एक लिस्ट में बना लें या एरे बना लें, एक साथ रख लें सबको, और हम केवल उससे लिंक के थ्रू जोड़ लेंगे उस नोड को जो उसके नेबर में है, नेबरिंग नोड को। तो नेबरिंग नोड आप देखिए, अब ए से वही बात वही हो रही है कि ए से किसको जोड़े। तो अब लिस्ट हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए से हम चले जाएंगे बी पर, और यहाँ पर पॉइंटर होगा। बी के बाद और कहाँ जा सकते हैं, ए से तो सी पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आप नल कर दें, मतलब आगे नहीं जा सकते। इसको लास्ट है इसलिए पूरा आप लिख लें, नल। लिस्ट में सबसे लास्ट एलिमेंट को नल पॉइंटर से जोड़ना पड़ता है हमको। उसी तरह अगर बी से हम बात करें, बी से ए, सी और डी पर हम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बी से ए पर आएंगे, बी से हम सी पर जाएंगे, और बी से हम डी पर भी चले जाएंगे, और यहाँ फिर नल हो जाएगा। सी से अगर हम देखें तो सी से तो लंबा लिस्ट हमारा बनेगा। हम ए पर जा सकते हैं, हम बी पर जा सकते हैं, हम डी पर जा सकते हैं, और यहीं से हम ई पर भी जा सकते हैं, और ये नल हो जाएगा। डी के साथ अगर हम लिंक जोड़े तो डी से हम बी, सी और ई पर जा सकते हैं। तो डी से पहले हम बी पर चले गए, डी से हम सी पर चले गए, डी से हम ई पर चले गए। इसके बाद ई से अगर हम बात करें तो ई से हम डी और सी पर जा सकते हैं।
तो ई से हम डी पर चले गए और ई से हम सी पर चले गए। ये हमारा हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। आप इस इंफॉर्मेशन को या तो लिस्ट के फॉर्म में लिंक लिस्ट इसको आप बोल सकते हैं, लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, एरे मैट्रिक्स। तो एरे फॉर्मेशन है, 2 डायमेंशनल एरे है। एरे कौन सा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5x5 का मैट्रिक्स हमने बनाया, क्योंकि 5 नोड थे हमारे पास। अब इसमें जरा स्पेस के विषय में आप सोचिए तो कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ n एलिमेंट, मतलब हमारे पास जो नोड है वो तो रहेंगे ही, उनको तो स्टोर करना होगा। n एलिमेंट है तो n नोड के लिए n एलिमेंट पर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करें, स्पेस की बात करें, तो हमको ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में हमने क्या स्टोर किया है, उनके एज को। और एज को अगर आप देखें तो हर एज को 2 बार स्टोर किया हमने अपने लिस्ट में। ए से बी के लिए स्टोर किया, फिर बी से ए के लिए भी स्टोर किया है। इसका मतलब है कि इसमें 2e ये है इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हर एज को 2 बार लिखे। अगर एज हमारे पास 5 है तो हमको 10 एलिमेंट की एंट्री करनी होगी, क्योंकि एज दोनों ही साइड से दिखाना होता है। तो इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में बहुत छोटे एलिमेंट हों, ऐसे तो पूरे स्ट्रक्चर को दोनों में आपने देख लिया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n² स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ n+2e की बात हो रही है। अगर e कम हो, अगर मान लेते हैं जो ही एक एज खत्म होता है, ये 2 लिंक को लेके चला जाता है, C से D और D से C। C से D इसको ख़त्म हो जाएगा और D से C ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो स्पेस और घट जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी आप एज को कम करेंगे, ऐसे जनरली इसको स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं हम। तो स्पार्स मैट्रिक्स मतलब जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट बहुत कम हो, उनको स्टोर करने का सबसे आसान तरीका आप लिंक लिस्ट का सहयोग लें, लिंक लिस्ट के सहयोग से स्टोर करें। तो आपको अब सवाल है कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और बोला जाए कि डिज़ाइन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ और डिज़ाइन द एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ दिस ग्राफ। या हो सकता है एडजेसेंसी लिस्ट दिया हो, इसके आधार पर ग्राफ डिजाइन करना हो सकता है एडजेसेंसी लिंक लिस्ट दिया हो और आपको बोला जाए कि इसको जरा सा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप आसानी से इस लिस्ट को इसको डिजाइन करें, इसके आधार पर बना लें। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इसलिए ग्राफ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से, सावधानी से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और उसके कंप्यूटर में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात हो, स्टोरेज की बात होगी, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट दोनों बनाने आपको आना चाहिए। 2-4 ग्राफ बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें आसानी से मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।